हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोशन कुमार है और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप अगर मेरे पास बीएड, डीएलएड, बीसीए, एमसीए, बीकॉम, 10, 12 किसी भी प्रकार का अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं तो उसका एडमिशन आप मेरे पास कैसे ले सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको करना क्या है, अपना व्हाट्सएप खोलना है जहां पर मैं आपको भेज दिया होगा एक लिंक है एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट करके। ये मेरा वेबसाइट है, इसको खोलना है आपको। खोलने के बाद आपको वेबसाइट खुलेगा तो इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा। ये बैनर है, अभी डीएलएड बीएड में एडमिशन चल रहा है तो आपको इसको क्रॉस कर देना है, क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको ऊपर में 3 डॉट दिखाई पड़ेगा, 3 लाइन, इस 3 लाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे दिखाई पड़ेगा एडमिशन फॉर्म, आपको इस एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद ये घोषणा पत्र है जिसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे टिक मार्क पे आपको क्लिक करना है और सहमत हूँ और आगे बढ़े जो ब्लू बटन है आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है कोर्स सिलेक्शन, आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आपको जो भी कोर्स यहाँ पे करना हो वो सभी कोर्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना हो उस कोर्स का नाम यहाँ पर चुनेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर चुनता हूँ बीएड, तो जैसे मैं यहाँ पे बीएड पे क्लिक करता हूँ, देखिए बीएड सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है एडमिशन सेशन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अभी जो सेशन चल रहा है वो है 2026 जो भी चल रहा है, तो आपको 2026 यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर उसके बाद आपको एडमिशन डिटेल्स पूछा जाएगा। एक और चीज़ है कि अगर आप कोई बैक डेट में एडमिशन लेते हैं जैसे 2022 में, 2023 में, तो जिस भी डेट का आपको एडमिशन लेना है वो डेट आपको यहाँ पे चुन लेना है। फिलहाल बीएड में 2026 का सेशन चल रहा है तो आपको ये चुन लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स में जा कर के क्लिक करना है और यहाँ पे अपना सही सही नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। फिर फादर्स नेम आपको क्लिक करना है, अपने पिताजी का नाम जो सही सही होगा आपको भर देना है। माता जी के नाम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे माता जी का नाम भर देना है। ये बस एक डेमो मैं भर रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए, ये डिटेल्स को भरा जा रहा है। उसके बाद नीचे आइएगा तो डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, अगर ये आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं खुलता है तो पुनः आपको इस पर एक बार फिर से क्लिक करना पड़ेगा, तो इस तरह से खुल जाएगा। खुलने के बाद आपको यहाँ पर 2026 दिखाई पड़ रहा होगा सबसे ऊपर में, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उस डेट ऑफ बर्थ को आपको चुन लेना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ 2008 पर, और मान के चलिए जुलाई मंथ है तो फरवरी के बाद इसे स्वाइप करके आपको जुलाई पे जाना है। जिस मंथ में आपका डेट ऑफ बर्थ है उस मंथ को आपको चुन लेना है। क्लिक करने के बाद नीचे सेट का बटन है, आपको सेट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं देखिए आपका डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद आपको जेंडर पे जाना है, जो भी आपका जेंडर है आपको उसको चुनना है। कैटेगरी आएगा कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, उस कैटेगरी को आपको यहाँ पर चुन लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आधार संख्या मांगा जाएगा, तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपने पास में रखिए और आधार संख्या को देख करके सही सही आधार संख्या यहाँ पे डाल देना। उसके बाद मांगा जाएगा अपार आईडी। अपार आईडी अगर आपके पास में नहीं है तो अपार आईडी कैसे बनता है इसका भी मैं वीडियो आप लोगों को भेज दूंगा, उससे आप अपार आईडी को देख करके बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अपार आईडी सिर्फ बीएड डीएलएड में ही मान्य है, उसके अलावा किसी भी कोर्स के लिए अपार आईडी की आवश्यकता नहीं है। आधार संख्या सभी कोर्स के लिए मैंडेटरी है, अपार आईडी सिर्फ बीएड और डीएलएड के एडमिशन के लिए जरूरी है। तो अगर आप बीएड डीएलएड में एडमिशन करा रहे हैं तो यहाँ पे अपार आईडी डालना जरूरी है। और अगर आप बीएड डीएलएड के अलावा किसी और कोर्स में कराते हैं तो अपार आईडी डालने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर पे जाना है, जो मोबाइल नंबर आपका होगा वो डाल देना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे जा करके अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। उसके बाद पूछा जा रहा है ईमेल आईडी, तो जो ईमेल आईडी होगा आपका वो सही से ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद पूछा जा रहा है एडमिशन डिटेल्स, यानी पहला देखिएगा यहाँ पे ग्रीन टिक लग चुका है सबसे ऊपर में, कहने का मतलब पहला आपका फॉर्म भरा जा चुका है। दूसरे फॉर्म पे आते हैं, इसमें आपको यहाँ पे पूछा जाएगा एड्रेस, तो एड्रेस में आपको डाल देना है जो आपका एड्रेस होगा वो सही सही एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे मेरा एड्रेस है नियर बैंक ऑफ इंडिया बनमनखी। डिस्ट्रिक्ट जो आपका एड्रेस होगा, जो डिस्ट्रिक्ट होगा उसको डाल देना है। स्टेट में जो आपका स्टेट होगा वो डाल देना है। पिन कोड में जो आपका पिन कोड है वो पिन कोड आपको सही सही यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद फिर से नेक्स्ट स्टेप पे जब आप क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे ध्यान से इसको भरना है। यहाँ पे 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का डिटेल्स मांगा जाता है। तो ध्यान रहे यहाँ पे देखिए सबसे शुरुआत में लिखा हुआ है पासिंग ईयर, यानी आपने 10th कब पास किया हुआ था उसका डिटेल्स मांगा जा रहा है। तो मान के चलिए आपने मैट्रिक
2016 में पास किए हुए थे, तो यहाँ पे 2016 डाल देना है। और जिस बोर्ड से आप पास किए उस बोर्ड का नाम, जैसे कि बिहार बोर्ड है तो वहाँ पे बिहार बोर्ड लिख सकते हैं, या बीएसईबी डाल सकते हैं। सीबीएसई है तो आप वहाँ पे सीबीएसई डाल दीजिएगा। तो बिहार बोर्ड मैंने यहाँ पे चुन लिया है, बीएसईबी। अब आते हैं मार्क्स पर, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। आपका जो मार्क्स है, जैसे मान के चलिए आपको 400 नंबर आया हुआ है और टोटल 500 का एग्ज़ाम होता है, तो 400 लिख करके जितना आपको आया है और स्लैश दे करके 500, जो आपका फुल मार्क्स है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। परसेंटेज जो आपका होगा यहाँ पे, जैसे 75%, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है 75%। फिर यहाँ पे आएंगे, ट्वेल्थ का डिटेल्स मांगा जा रहा है, तो ट्वेल्थ के डिटेल्स में भी आपको क्या करना है, यहाँ पर पासिंग ईयर मांगा जा रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। पासिंग ईयर में जैसे कि 2018 में अगर आप पास किए हुए तो 2018 डालना है। फिर आते हैं बोर्ड पर। बोर्ड में अगर आप बिहार बोर्ड से पास हैं तो यहाँ पे बीएसईबी चुनना है। सीबीएसई बोर्ड से है तो आपको यहाँ पे सीबीएसई चुनना है। फिलहाल यहाँ पे बिहार बोर्ड को चुनेंगे हम लोग। उसके बाद आता है मार्क्स, कि आपको कितना मार्क्स मिला हुआ। तो मान के चलिए आपको 350 मार्क्स अगर आया हुआ है तो 350 लिखिएगा। और कुल मार्क्स टोटल का आपने कितना का एग्जाम दिया था, जैसे 500 का एग्जाम होता है, ट्वेल्थ में 500 का एग्जाम होता है, तो स्लैश दे करके आपको 500 दे देना है। उसके बाद परसेंटेज पे आना है, जैसे मान के चलिए आपका हो गया 65% या 70%, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 70% आपको डाल देना है, जो भी आपका परसेंटेज होगा। फिर उसी प्रकार से ग्रेजुएशन का डाल देना है। तो ग्रेजुएशन में जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो जैसे 2021 में यहाँ पे डाल देता हूँ, जिस वर्ष आपका पासिंग डेट है। आप अपना बीए का फाइनल ईयर का मार्कशीट देख लीजिएगा, उसमें जो पासिंग ईयर होगा वही पासिंग ईयर आपको यहाँ पर डाल देना है। बीए का फाइनल ईयर का मार्कशीट में पासिंग ईयर रहता है, वही डालना है। उसके बाद किस यूनिवर्सिटी से आप पास किए हैं, जैसे मान के चलिए पूर्णिया यूनिवर्सिटी है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा पूर्णिया यूनिवर्सिटी। जिस भी यूनिवर्सिटी से आप पास किए हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम देना है। और जैसे मान के चलिए कि बीए जो आप किए हुए हैं, तो बीए में जो ऑनर्स पेपर होता है वो 800 का होता है, लेकिन 800 में से आपको 600 मार्क्स आया है, तो 600 मार्क्स आपको डाल देना है। और स्लैश दे करके आपको 800 लिख देना है। जो आपका टोटल मार्क्स था 800, जिसका आप एग्ज़ाम दिए वो लिख देना है। तो पहला हो गया 600, जितना आपको प्राप्त हुआ है मार्क्स ऑनर्स में, और टोटल मार्क्स जितना का आपने एग्जाम दिया था। फिर आते हैं परसेंटेज पे, तो मान के चलिए इसका हो गया 75%, तो वो लिख देना आपको। तो डिटेल्स आपको सही सही भरना है अपना डॉक्यूमेंट्स को देख करके। फिर नेक्स्ट बटन दबा देंगे यहाँ पर। अब आते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर डालना है। तो डॉक्यूमेंट्स डालने के लिए आपको यहाँ पे अपलोड किया जा रहा है, सारा का सारा फोटो में होगा। लेकिन ध्यान रहे कि पहले आपको फॉर्म को भरने से पहले जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगे जा रहे हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से आपको पहले फ़ोटो खींच के रख लेना पड़ेगा। एक और बात जो ज़रूरी बात है, ये बीएड का एडमिशन का मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो बीएड में इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और आप जिसमें एडमिशन करा रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अलग अलग आएगा। ज़रूरी नहीं है कि सब में सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसी लेकर के आप ध्यान दीजिएगा कि आप में हो सके कुछ कम डॉक्यूमेंट्स मांगा जाए। जैसे मान के चलिए कोई बीसीए में एडमिशन ले रहा है तो कम ही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कोई बीए में म्यूजिक से ले रहा है तो कम डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो ये बीएड का है, इतना सारा है। तो अपलोड कैसे करना है, तो चूज फाइल पे आपको क्लिक करना है। जैसे मेरा फोटो है यहाँ पर, डेमो के तौर पे मैंने फ़ोटो अपलोड कर दिया। सिग्नेचर मांगा जा रहा है तो सिग्नेचर यहाँ पर। और एक चीज़ आप गौर से देखिएगा, मेरा डॉक्यूमेंट्स देखिए कितना फ्रेश दिखाई पड़ रहा है। तो आप लोग भी अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटो खींच के पहले रख लेना है और उसी फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर मैंने सिग्नेचर डाल दिया। अब 10th का मार्कशीट मुझे अपलोड करना है, तो मैं क्लिक करूँगा चूज फाइल पर। 10th के मार्कशीट पर मैंने क्लिक कर दिया। फिर आता हूँ 12th मार्कशीट, मैंने 12th का मार्कशीट अपलोड कर दिया। फिर आते हैं आधार का फ्रंट, तो जो भी आपका आधार का फ्रंट होगा उसको डाल देना है। आधार का बैक साइड का फ़ोटो, तो आधार का बैक साइड का फ़ोटो आपको डाल देना है। अपार आईडी, ध्यान रहे बीएड और डीएलएड में अपार आईडी मैंडेटरी है, यानी अपार आईडी डालना जरूरी है। बीएड और डीएलएड के अलावा किसी किसी में अपार आईडी लगेगा भी, किसी में नहीं भी लगेगा। तो देख लीजिएगा, आपके पास अगर अपार आईडी होगा तो आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपार आईडी पे मैं क्लिक करता हूँ। फिलहाल कोई सा भी मैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बस आपको समझाना है। ग्रेजुएशन पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो मैं क्लिक करके अपना ग्रेजुएशन चुन लेता हूँ। पैन कार्ड पे क्लिक करके पैन कार्ड मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया। कास्ट सर्टिफिकेट में क्लिक करता हूँ, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो अपलोड कर देना है। इनकम पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जो इनकम सर्टिफिकेट होगा यानी आय प्रमाण पत्र वो डाल देना है। उसके बाद आता है रेसिडेंस यानी निवास प्रमाण पत्र, तो जो निवास होगा वो मैंने डाल दिया। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है एक्स्ट्रा
तो यहाँ पे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके आप उस डॉक्यूमेंट्स को चुन सकते हैं जो भी आप एक्स्ट्रा लगाना चाहते हैं। तो ये सारा डिटेल्स देखिए मेरा यहाँ पर फिलअप हो गया। अब मैं जैसे यहाँ पे सबमिट का बटन दबाऊंगा तो देखिए ये सबमिट होने के लिए जा रहा है। मेरा जितना भी फाइल है सारा का सारा अपलोड हो रहा है। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखिए अपलोड हो रहा है और यहाँ पर अब 100 रुपये का आपका चालान कटेगा। तो 100 रुपये का चालान कैसे कटाना है, तो इसके लिए आपको पे एडमिशन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको देखिएगा यहाँ पे पेमेंट सिस्टम ओपन हो रहा है। तो ये पेमेंट सिस्टम देखिए यहाँ पे फ़ोन पे सेलेक्ट हो गया है। अगर आप फ़ोनपे की जगह पे गूगल पे चला रहे हैं तो मोर ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे मोर पर। और क्लिक करने के बाद देखिएगा यहाँ पर फ़ोनपे गूगल पे किसी के लिए भी मोर पे क्लिक कीजिएगा। जो भी आप चला रहे हैं गूगल पे फ़ोनपे, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये फ़ोनपे आपका खुलेगा और जिस भी अकाउंट से आपको पेमेंट कटाना हो, जैसे यहाँ पे आ चुका है, आपको जिस भी अकाउंट से पेमेंट कटाना हो आपको उस अकाउंट को अपना चुन लेना है। चुनने के बाद यहाँ पे अपना यूपीआई पिन डाल करके पेमेंट को प्रोसीड कर देना है। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद आपका पेमेंट देखिएगा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको 100 रुपये का चालान देखिए ये कट चुका है। आपका एडमिशन एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट में आपका हो चुका है। देखिए यहाँ पर आ गया पेमेंट सक्सेसफुल। आपको ओके का बटन दबा देना है। अब देखिए यहाँ पर डाउनलोड रिसिप्ट आ रहा है, यानी आपने जो पेमेंट किया है उसका रसीद यहाँ पे आ चुका है। आपको इसको डाउनलोड करके रख लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे डाउनलोड पे तो यहाँ पर आप देखिएगा डाउनलोड ये आपका ये आ गया डाउनलोड अगेन। आपको इस पर क्लिक करना है तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ओपन का बटन आ रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ देखिएगा यहाँ पर ये डाउनलोड आपका हो चुका है। ये नाम है, ये बस एक एग्जाम्पल के तहत मैंने आपको बताया हुआ है कि इस तरीके से आपका आ जाएगा। ये आपका एडमिशन स्लिप हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको पुनः होम पेज पे चले आना है। तो इस तरह से आपका एडमिशन सक्सेसफुल हो चुका है। एडमिशन कराने के बाद अगर आप चाहते हैं कि अपना लॉगिन आईडी डाल करके अपना आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड करें और अपना स्लिप डाउनलोड करें जो आपने पेमेंट किया है, या अगर अप्लाई करते वक्त किसी भी चीज़ में कोई तरह का डॉक्यूमेंट्स में गलती हो गया हो, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी किसी भी चीज़ में, तो आपको फिर से अपना व्हाट्सएप खोल करके आपको यहाँ पर एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद फिर से पुनः आपको इसको क्रॉस कर देना है क्लोज करके। फिर से आपको यहाँ पर 3 डॉट दिखाई पड़ेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। नीचे में आपको हरा कलर में यहाँ पे दिखाई पड़ेगा स्टूडेंट लॉगिन, जिस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर मोबाइल नंबर आप डाले होंगे एडमिशन कराते वक्त वही रजिस्टर मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। तो जैसे मेरा मोबाइल नंबर रहा 7717784838, मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया और मैंने डेट ऑफ बर्थ मैंने डाला हुआ था 2000। तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ध्यान रहे पहले आपको साल चुनना है, उसके बाद आपको यहाँ पर 2000 पे क्लिक करके, मेरा था मैंने चुना हुआ था एग्जाम्पल के तौर पे जनवरी, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया अपना मोबाइल नंबर और जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो यहाँ पे डाल देना। लॉगिन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये रहा आपका लॉगिन आईडी, आपका लॉगिन हो जाएगा। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डिटेल्स आपका गलत हो गया हो, जैसे नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ भी अगर आपका गलत है, ईमेल आईडी, कोई भी चीज़, तो आप इसको यहाँ पर सुधार सकते हैं। आपको करना क्या है, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है और जैसे यहाँ पे मान के चलिए अपार आईडी छूट गया है तो आपको अपार आईडी पे क्लिक करके अपार आईडी आपको वहाँ पे डाल देना है। और अगर मान के चलिए यहाँ पे पिताजी का नाम या आप अपना एक और मोबाइल नंबर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे जा करके एक और मोबाइल नंबर को आप डाल सकते हैं, पिताजी का नाम डाल सकते हैं। नीचे जाएंगे, यहाँ पे से डिस्ट्रिक्ट मेरा गलत हो गया था तो मैं उसे यहाँ पे सुधार देता हूँ। तो मुझे सुधारने के लिए PURNEA देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया पूर्णिया। फिर मैं नीचे चलता यहाँ पे मेरा पिन कोड वगैरह सब सारा चीज़ ठीक है। इसी तरह से आपको भी एक बार देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी गलत हो गया था तो मैं यहाँ पे डाल करके सही कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जा करके पूर्णिया यूनिवर्सिटी डाल दिया। इसी प्रकार से आपको लॉगिन करके सब चीज़ वेरीफाई कर लेना है और वेरीफाई करने के बाद जब सब डॉक्यूमेंट्स आपका सही हो जाए, वेरीफाई हो जाए, तो आपको यहाँ पे सेव का बटन दबा देना है। तो जो भी आपने अपलोड किया अपडेट किया होगा वो सब चीज़ वेरीफाई हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका। और एक और चीज़, अगर आपका किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स गलत हो गया हो, जैसे मान के चलिए पासपोर्ट साइज फ़ोटोज आप यहाँ पे अपलोड किए हैं वो गलत हो गया, गलती से कुछ और डाल दिए, या आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो गलत डाला गया है
तो पुनः आप यहाँ पे अपलोड फिर से कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए नीचे में देखिएगा पासपोर्ट साइज फोटो नीचे में लिखा हुआ है, अपडेट डॉक्यूमेंट्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जा करके आपको क्लिक कर देना है और फिर से एक बार क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे खुल जाता है, फोटो एंड वीडियो पे आपको क्लिक करना है और जो भी आपका फोटो होगा यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है और नीचे चले जाना है। यहाँ पे दिखाई पड़ेगा गैलरी या फोटो, आपको क्लिक करना है। रिसेंट पे जाना है, जो फोटो आपका होगा उस फोटो पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए फोटो अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स हो गया। तो इसी प्रकार से अगर कोई फोटो या कोई डॉक्यूमेंट्स गलत हो गया हो तो आप उस डॉक्यूमेंट्स पे आना है और उसके नीचे लिखा हुआ है अपडेट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। फोटो पे जाना है, ऊपर में थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, गैलरी पे आपको जाना है, रिसेंट पे आपको क्लिक करके जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स गलत हुआ हो उस पर क्लिक करके देखिए ये अपडेट ऑटोमेटिक हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपडेट भी कर सकते हैं अगर कुछ छूट जाता है या कुछ गलत हो जाता है। उसके बाद अगर आप अपना आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो आईडी कार्ड पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पर ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। जैसे आप क्लिक करते हैं थोड़ा सा इंतजार करेंगे, देखिए डाउनलोड होने के लिए आ गया। अगर आपको ये डाउनलोड होता है, कई बार होता है क्या है, मेरे में तो डाउनलोड बटन आ रहा है यहाँ पे तो मेरे में डाउनलोड हो गया चलिए, लेकिन किसी किसी लोग में यहाँ पर नहीं होगा, आगे में शो नहीं करेगा। तो आपको करना है कि आपने शटर को नीचे खींचना है। नीचे जब खींचिएगा तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है आईडी कार्ड। इस तरह से शटर खींचने के बाद नीचे में आपको आ जाएगा आपका आईडी कार्ड। आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो आपका आईडी कार्ड आपको दिखाई पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पर मेरा अप्रूव्ड है, पेमेंट वगैरह सब चीज़ हो चुका है। नीचे चलेंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, कौन सा कोर्स है, सेशन किस में था, कौन से सेशन में आप एडमिशन कराए हैं, मोबाइल नंबर वगैरह ये सब चीज़ दिया हुआ है। अगर आप हमसे कोई भी तरह का प्रॉब्लम्स होता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप मुझसे संपर्क करें तो जब मैं आपको बोलूँ आईडी कार्ड भेजने तो अपना यही आईडी कार्ड आप मुझे भेज दें, ताकि मैं आपका आइडेंटिटी कार्ड देख करके आपका जो प्रॉब्लम्स होगा मैं उसे सॉल्व कर सकूं। और इन सभी चीज़ों के लिए आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।